अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख 10 नवंबर 2024, जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर और मोहल्ला था मिर्दगान। यहां पर लोग रोज की तरह अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तभी एक औरत एक घर के बाहर पहुंचती है और घर का दरवाजा बजाना शुरू कर देती है। वो काफी वक्त तक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। औरत दरवाजे में से घर के अंदर झांकती है तो वो चौंक उठती है। उसे दरवाजे के ठीक सामने दो लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं और पास में काफी सारा खून भी पड़ा हुआ था। औरत शोर मचा देती है और आसपास के लोग मौके पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते ये बात आसपास के घरों तक भी पहुंचती है और वहां पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है और पूरे मामले की इत्तला दी जाती है। पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंचती हैं और दरवाजा खुलवाए जाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित होती है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद मोहल्ले के ही एक लड़के को दीवार फांदकर अंदर भेजा जाता है और वो अंदर जाकर गेट खोलता है, जिसके बाद पुलिस मकान के अंदर दाखिल होती है तो पता चलता है कि वहां पर एक आदमी और एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस फौरन आला अधिकारी को इस बात की खबर देती है, जिसके बाद एसपी साहब भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। आस पड़ोस में मालूमात की जाती है तो पता चलता है कि यह घर मंसूर उर्फ भूरा का है, जिसमें वो अपनी पत्नी जुबैदा और बेटे के साथ रहता था। भूरे के पास ही उसकी पत्नी जुबैदा की भी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस जब लाशों को देखती है तो पता चलता है कि उनके बदन पर कई जगहों पर जख्म के निशान थे। पुलिस परेशान थी कि जब घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो फिर इन दोनों को किसने और कैसे मारा होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ समझ नहीं पाती और उस जगह की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को लाशों के पास से एक पेचकस पड़ा हुआ मिलता है और एक शर्ट का टूटा हुआ बटन भी वहीं पर पड़ा हुआ था, जो ना तो भूरे का था और ना ही जुबैदा का। पुलिस उस बटन को एविडेंस के तौर पर रख लेती है और दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की तलाशी लेती है तो पुलिस चौंक उठती है। अंदर एक और लाश पड़ी हुई थी जो कपड़ों में लिपटी हुई थी। पुलिस मोहल्ले वालों से उसकी पहचान करवाती है तो पता चलता है कि यह लाश मंसूर के बेटे याकूब की है। हत्यारे ने उसको भी मार दिया था। इसके बाद अब मरने वालों की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो चुकी थी और अब यह ट्रिपल मर्डर केस हो चुका था। पुलिस मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे कत्ल की वजह या कातिल का कुछ सुराग लग सके। कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन कर दिया जाता है। बिजनौर एक शांत और सुकून की जगह मानी जाती है। यहां पर एक ही घर में एक ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल हो जाने से पूरे शहर में कोहराम समझ गया। मामले की नजाकत को देखते हुए आईजी और डीआईजी ने मौके का मुआयना किया और जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करने के आदेश एसपी को दिए, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश और भी ज्यादा तेज हो गई। पुलिस को पता चला कि 10 नवंबर की रात में ही पड़ोस में डीजे बज रहा था, जिस पर याकूब के साथ एक लड़के का डांस को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करवा दिया था। अब पुलिस उस लड़के की तलाश शुरू कर देती है जिसके साथ याकूब का झगड़ा हुआ था। पुलिस को पता चलता है कि जिस लड़के के साथ याकूब का झगड़ा हुआ था उसका नाम नाजिम उर्फ नज्जू है और वो भी इसी मोहल्ले का ही रहने वाला है। पुलिस उसे उठा लेती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो थोड़ी सी ही सख्ती के बाद वो टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने ही ये तीनों मर्डर किए हैं। वजह पूछे जाने पर वो बताता है कि जिस वक्त वो डीजे पर डांस कर रहा था तभी याकूब के साथ उसकी धक्का मुक्की हुई थी और कुछ देर बाद वो वहां से आ गया। रास्ते में याकूब भी उसे मिल गया, जिसके बाद इन दोनों ने फ्लूट का नशा किया। इसी बीच याकूब ने नाजिम को बताया कि उसने एक जगह चोरी की थी जिसमें उसे काफी सारा सोना मिला है। जल्दी ही वो उस सोने को बेच देगा और उसे काफी सारा पैसा मिलेगा। नाजिम ने याकूब के मुंह से यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर सोना अगर उसे मिल जाए
तो वो इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। यही सोचकर वो याकूब के साथ उसके घर पर चला गया। ये दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे और याकूब ने दरवाजा बजाया। कुछ देर बाद याकूब के पिता मंसूर उर्फ भूरे ने दरवाजा खोला। जिस वक्त दरवाजा खुला उस वक्त भूरा भी नशे में था। उसने दरवाजा खोला और जाकर लेट गया। इसके बाद ये दोनों घर में दाखिल हो गए और इन दोनों ने खाना खाया। ये दोनों ही नशे में थे। ये दोनों लेट गए और नाजिम याकूब के सोने का इंतजार करने लगा। जब उसे लगा कि याकूब भी अब सो चुका है तो वो उठा और उसने सबसे पहले चाकू से याकूब की मां जुबैदा की हत्या की और उसके बाद उसने मंसूर उर्फ भूरे को भी मार डाला। इसके बाद नाजिम उस कमरे में गया जिसमें याकूब सोया हुआ था। वहां पर उसने याकूब के सिर पर पहले ईंट मारी और फिर उसे भी चाकू और पेचकस मारकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद नाजिम ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वो उसे नहीं मिली। उसे उस सोने की तलाश थी जो याकूब ने कहीं से चुराया था, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगा। अब या तो याकूब ने उससे झूठ बोला था या फिर उसने सोना कहीं और छुपा दिया था। यह राज तो याकूब की मौत के साथ ही दफन हो गया है, लेकिन इस सोने की वजह से 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। नाजिम को जब सोना नहीं मिला तो वो छत पर चढ़ा और वहां से कूदकर भाग निकला। वो सीधा अपने घर पहुंचा और घर का दरवाजा बजाया। दरवाजा उसकी बहन ने खोला। जब उसने देखा कि नाजिम के कपड़े खून से सने हुए हैं तो उसने उससे पूछा कि यह खून कैसा है। तो उसने उसे सारी बात सच सच बता दी, जिसके बाद उसकी बहन ने उसके कपड़ों को धो दिया। पुलिस ने नाजिम की वो शर्ट बरामद कर ली जो उसने मर्डर करते वक्त पहन रखी थी। इसके बाद फील्ड यूनिट ने उस शर्ट पर केमिकल लगाकर चेक किया तो उस पर खून लगा हुआ पाया गया। पुलिस को भूरे की लाश के पास जो बटन पड़ा हुआ मिला था वो नाजिम की इसी शर्ट का था जिसको नाजिम ने मर्डर करते वक्त पहन रखा था। पुलिस ने पता निकाला तो पता चला कि नाजिम पर इससे पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने नाजिम को जेल भेज दिया और इस तरह से एक ऐसे सोने के चक्कर में जिसका कोई वजूद था भी या नहीं कोई नहीं जानता, उस सोने के चक्कर में 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। इस तरह से बिजनौर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नाजिम को जेल भेज दिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।